ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात मुरली। तो पवित्रता का आधार है यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान, जो ज्ञान सागर परमात्मा कल्पांत में पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर देते हैं, जिस ज्ञान को ही मुरली कहा जाता है। ज्ञान सागर बाबा ने मुरली में प्रयोग किए गए शब्दों का देश, काल, वातावरण में भिन्न भिन्न भाव और अर्थ होता है। ऐसे ही पवित्रता शब्द का प्रयोग भी देश, काल, वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न भाव अर्थ से किया है। इसलिए किसी देश, काल, वातावरण में पवित्रता से बाबा का भाव क्या है, वह भी उस मुरली की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही समझ सकते हैं। यथा बाबा कहते हैं, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, और कहाँ कहाँ कहते हैं कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, अर्थात पवित्र बनकर ही घर वापस जाना है। अब दोनों बार के पवित्रता शब्द पर विचार करेंगे तो पहले पवित्रता शब्द का भाव अर्थ ब्रह्मचर्य से है और दूसरे पवित्रता शब्द का भाव कर्मातीत स्थिति अर्थात संपूर्णता से है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, तुमको घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र जरूर रहना है और पवित्र बनकर घर जाना है। दोनों में बहुत अंतर है। पवित्र रहना है माना ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। पवित्र बनना है अर्थात कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है। साकार बाबा के 15 अगस्त के 2011 के रिवाइज्ड महावाक्य है, निराकार बेहद का बाप आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे, पतित से पावन बन जाएंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान मिला हुआ है, तुम अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं है। तुम खुद जानते हो हम मोस्ट बिलवेड बाप को कितना याद करते हैं। फिर साकार बाबा के 19 सितंबर 2011 के रिवाइज्ड महावाक्य है, भगवान वाच, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। जो जीत पाएंगे, पावन बनेंगे, वे ही पावन दुनिया में जाएंगे। बाकी सब आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर चले जाएंगी। ये कयामत का समय है। फिर सब आत्माओं को नंबरवार आकर अपना पाठ तो रिपीट करना ही है ना। तुम अभी पावन बनने का पुरुषार्थ करते रहते हो। अब 19 अक्टूबर 2011 की साकार मुरली की रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट है, सोने से खाद निकालने के लिए आग में लगाते हैं। अगर गलते गलते आग ठंडी हो जाती है तो पूरी खाद निकलती नहीं है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो तो आत्मा की खाद निकलेगी। पहले पहले तो बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प ये ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। ये कल्प कल्प की बाजी है। फिर साकार बाबा के 24 नवंबर 2011 के रिवाइज्ड मुरली के महावाक्य, ये सब बातें तुमको अच्छी रीति धारण करना है और नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। अभी तुम शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो कि बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुमको शिवालय में जाना है, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना है। माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुमको निर्वस्त्र नहीं होना है।
पतित बनने से बड़ी खता हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। 19 दिसंबर 2011 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य। बाप कहते हैं, मैं आकर सबको पावन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूं कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। सन्यासियों को फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रहे, वे भारत को थमाते हैं। भारत में ही निर्विकारी देवताएं राज्य करते थे, उनकी महिमा गाते हैं। ये गायन दूसरे देशों में नहीं है। 21 दिसंबर 2011 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य है, ये 5000 वर्ष का नाटक है जिसमें हम आधा कल्प राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प माया के गुलाम बन जाते हैं। अब ये नाटक पूरा होता है। अब हमको पावन बनकर वापस घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बनकर वापस घर चले जाएंगे। ये भी व्यापार है। रोज रात को सोने के समय अपनी जांच करो कि हमने सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया है। फिर 26 अक्टूबर 2011 के साकार बाबा के रिवाइज्ड महावाक्य है, योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब होता है। इस पढ़ाई से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इस पढ़ाई का इतना कदर नहीं है। कहाँ भी रहो, पढ़ाई जरूर पढ़नी है। खान पान भी शुद्ध रखना है और पवित्र भी जरूर रहना है। मुख्य है काम कटारी चलाने की बात। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। फिर 3 अगस्त 2011 के साकार बाबा के रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट महावाक्य के, इसमें बुद्धि बड़ी पवित्र चाहिए। तुम्हारी बुद्धि को अभी ये नॉलेज मिल रही है। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि गोल्डन एजेड बन जाएगी। पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। धीरे धीरे ये सैपलिंग लगता जाएगा। अभी तुम कल पहले मुआफिक देवता धर्म का सैपलिंग लगा रहे हो। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास कंटिन्यूटी में 8:45 बजे। ओम शांति।